उपनिषद श्रुति का उच्चारण आपके बीच में किया। और हमारे इस सनातन धर्म की परंपरा है, वेद मनुच्याचार्यो अंतेवासिनम आशास्ति सत्यम वद धर्मंचर स्वाध्यायान मा प्रमदः। ये शब्द बहुत सरल है बोलने में, कोई कठिनाई किसी को बोलने में होती नहीं है। बहुत सरल वाक्य है सत्यम वद, बहुत सरल वाक्य है धर्मंचर। किंतु क्या सत्य के बिना धर्म हो सकता है? और वो धर्म जो अपने को सनातन धर्म कहते हैं, क्या उसमें सत्य के बिना भी कोई बात हो सकती है? क्या सत्य सिद्धांत से विरुद्ध भी कुछ हो सकता है? लेकिन आज जब हम संपूर्ण राष्ट्र का अवलोकन करते हैं तो सनातन धर्म एक चर्चा का बहुत बड़ा विषय, विशेषतः राजनीतिक क्षेत्र में बना हुआ है। और उस चर्चा का विषय बनने का एक प्रमुख कारण है कि तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री के पुत्र दयानिधि मारन ने सनातन धर्म का नाम लेकर के और उसको बड़े अपशब्द उसने कहे। और जब से ये अपशब्द कहे हैं, जब से ये गालियां दी हैं कि सनातन धर्म एक डेंगू है, सनातन धर्म एक मलेरिया है और न जाने क्या क्या, तब से संपूर्ण राष्ट्र के राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में ही नहीं, अभी तो धार्मिक क्षेत्र में भी सनातन धर्म एक चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन प्रश्न उठता है सनातन धर्म क्या है और इस सनातन धर्म का वाहक कौन है? क्या सनातन धर्म वो है जो आजकल टीवी पर उपदेश देने वाले, कथा बांचने वाले कथाकारों के मुख से, उपदेशकों के मुख से हम सुनते हैं? क्या जो खड़ी तिलक लगा करके सीधा वैकुंठवासी होना चाहते हैं, क्या वो सनातन धर्म है? क्या जो माथे पर आर पार लकीर खींच करके सीधे कैलाशवासी होना चाहते हैं, क्या वो सनातन धर्म है? प्रश्न उठता है सनातन धर्म क्या है? और इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा नहीं सत्यात् परो धर्मो ना कृतात् पातकम परम। सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है और मिथ्या अर्थात झूठ से बढ़कर के कोई पाप नहीं है। लेकिन आज सनातन धर्म के नाम पर जितने लोग पक्ष में खड़े हैं, उसका पोषण कर रहे हैं, उसका प्रचार कर रहे हैं, उसकी स्तुति कर रहे हैं, मैं आप लोगों से प्रश्न करना चाहता हूं, क्या वे सत्य पर स्थिर हैं? बोलो जी। और यदि सत्य पर स्थिर नहीं है तो क्या सनातन धर्म की अभिवृद्धि होगी? आज के हमारे राजनीतिक क्षेत्र में शासन करने वाले नेता कहते हैं हमारा राष्ट्र विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, बस 2-4 पल की देर है कि बस विश्व गुरु बना। जानते हो ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो पूर्वोत्तर में जाकर के बीफ के ऊपर, गोमांस के ऊपर एक शब्द नहीं बोलते, जो गोवा में जाकर के गोमांस का समर्थन करने के लिए तैयार रहते हैं और करते हैं। ये वही लोग हैं जिनका सनातन धर्म मात्र उत्तर भारत में उच्च कोटि की स्तुति के साथ, मंडन के साथ रहता है, लेकिन जैसे ही ये उस तरफ चले जाते हैं, दक्षिणी छोर की तरफ चले जाते हैं, जैसे ही ये गोमांस भक्षी वोटरों के बीच में चले जाते हैं, इनको सनातन धर्म की याद भी नहीं रहती। ये तो चलो राजनीतिक हैं, लेकिन जो धार्मिक क्षेत्र में धर्म का उपदेश देने के लिए बैठे हैं, जिन्होंने वस्त्रों को गेरुए रंग के आग्नेय वस्त्रों में परिवर्तित कर दिया है, क्या वे लोग सनातन धर्म को ठीक ठीक जानते हैं? क्या वे सनातन धर्म के पैरोकार हो सकते हैं? क्या वे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार इस विश्व में कर सकते हैं? आपको आश्चर्य होगा, इन पवित्र गेरुए वस्त्रों को धारण करके जो मंच पर स्वामी जी बैठे हुए, हमारे ही देश
के बाद भी उनके भोजन से आज तक मछली दूर नहीं हुई। वो जब भोजन के लिए बैठते हैं तो उनके थाल में मछलियां परोसी जाती है। ऐसे ऐसे संप्रदाय सन्यासियों के नाम पर हमारे देश में चलते हैं। बताओ सनातन धर्म की रक्षा होगी? और ये सनातन धर्म के रक्षक, ये सनातन धर्म के तथाकथित प्रचारक यदि आज किसी एक सन्यासी को सबसे ज्यादा उद्धृत करते हैं, सबसे ज्यादा महिमा मंडित करते हैं, तो वो सन्यासी पूरे जीवन मछली खाना नहीं छोड़ पाए। क्या हो जाएगा सनातन धर्म का अभ्युदय? क्या हो जाएगी सनातन धर्म की उन्नति? याद रहे, जब शास्त्र कहता नहीं सत्यात परो धर्मो नान्यतात पातकम परम, ये मात्र पंक्ति नहीं है। जब आचार्य कहता है कि वेद अध्ययन शस्त्र और शास्त्र के सहित अंग उपांग के सहित जब छात्र पूरा करके अपने घर की ओर चलने के लिए तैयार होता है, तब आचार्य उपदेश देता है, वेद मनुज आचार्यो उपदिशति सत्यम वद। तुम जा रहे हो इस समाज में, यहाँ ना जाने कैसी कैसी परिस्थितियों का तुमको देखना पड़ेगा, किन किन परिस्थितियों में जीना पड़ेगा, कैसी कैसी व्यवस्थाओं में रहना पड़ेगा, लेकिन याद रहे सत्यम वद, वहां सत्य ही बोलते रहना, धर्मंचर, धर्म का ही आचरण करते रहना। लेकिन याद रहे आर्यों और आर्याओं, वर्तमान में इस संपूर्ण राष्ट्र में और दूसरे देशों की बात तो छोड़ दीजिए, हमारा यह सनातन धर्म शीर शासन में खड़ा है, बिल्कुल उल्टा। तो इसको सीधा करने की जिम्मेदारी किसकी है? इसको सीधा सीधा चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? बोलो, किसकी है? अगर इसको सीधा सीधा चला वही सकता है जो इसको सीधा सीधा समझता है, जो इसको सीधा सीधा जानता है, जिसको इसके सिद्धांत ठीक ठीक पता है। अरे जिसे सिद्धांतों का ही ठीक ठीक पता नहीं है, जिसका विवेक ही मारा गया है, जो असत को ही सत्य मानता है, जो जड़ को चेतन मान बैठा है, वो क्या सनातन धर्म के बारे में बात करेगा? वो क्या सनातन धर्म को बताएगा? क्योंकि सनातन धर्म के साथ विशेषण लगता है सत्य, सनातन, और एक विशेषण और जुड़ता है वैदिक धर्म। और यहां सनातन के नाम पर जितने प्रचारक देश भर में हैं, वे सनातन धर्म के प्रचारक नहीं है। कोई रामानुजी है, कोई वल्लभ है, कोई शैव है, कोई शाक्त है, कोई वैष्णव है, कोई गायत्री परिवार है, कोई पतंजलि परिवार है। इनका सनातन से क्या लेना देना? लेकिन दुर्भाग्य देखो, वो सनातन का प्रयोग करते हैं, वो सनातन शब्द का बार बार उपयोग करते हैं, और हम जो आर्य समाजी लोग हैं इन्हें गैर सनातनी कहते हैं। इनकी गिनती, इनके लिए कितनी खालियां उनके पास है, कितना वो इसका मान वर्धन करते हैं, आप गिनते रह जाओगे। ऐसे ऐसे लोग आज सनातन धर्म के पैरोकार बने हुए, जिन्हें सनातन धर्म का बोध नहीं है। लेकिन साफ साफ समझ लीजिए, सनातन धर्मी यदि इस राष्ट्र में कोई है तो वो कौन है? वो आर्य है, वो आर्य। यही सनातन धर्म को जानते हैं। कम जानते हैं, अधिक जानते हैं, विषय ये नहीं है, लेकिन जितना जानते हैं उतना ठीक ठीक जानते हैं। जितना आप लोग अपने जीवन में धारण कर रहे हो, ठीक ठीक कर रहे हो। इसलिए पहली बात स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, आपको विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी भीड़ को देख करके विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, आपको कोई चमत्कारी बाबा देख करके विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। आपका मार्ग ही वो मार्ग है जो ऋषि परंपरा का मार्ग है, और सनातन काल से अर्थात प्राचीन से प्राचीन काल से चला आ रहा है, और नवीन से नवीन काल तक रहने वाला है। इसमें कहीं भी किंचित भी संशय पालने की आवश्यकता आपको अपने जीवन में नहीं। और जब व्यक्ति संशय रहित होकर के जीता है, जब व्यक्ति भ्रम से रहित होकर के जीवन जीता है, जब उसका निश्चय हो जाता है
कि यही धर्म है, यही मेरी दिनचर्या है। बस 2 समय की संध्या, बस एक समय न्यून से न्यून एक समय उपासना, बस अपना देव यज्ञ और पंच महायज्ञ, और इसके इर्द गिर्द ही जब वो अपना ताना बाना बुनता है तो धर्म के लिए उसे और कहीं किसी प्रकार का संशय पालने की आवश्यकता नहीं रहती, और न किसी धर्म के प्रचारक प्रसारक ठेकेदार की बात सुनने की भी आवश्यकता है। इसलिए सुने, क्यों व्यर्थ में अपना माथा खराब करें? ना जाने क्या कह रहा है, किस दिशा में ले जाना चाह रहा है, क्या उसके मुंह से निकल रहा है। और जब हम ऐसे लोगों को सुनते हैं तो धीरे धीरे हमारे विचारधारा में संक्रमण होने लगता है। इसलिए साफ साफ समझ लीजिए, आप जो कर रहे हैं और जो करने के लिए आपको कह दिया गया है उसको दृढ़ता से कीजिए। 2 समय की संध्या आपकी दृढ़ता से होनी ही चाहिए। बोलिए, आप सब लोग करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं। लेकिन यदि किसी का कोई थोड़ा बहुत छूट रहा हो तो उसको ठीक कर लीजिए। 2 समय की संध्या जीवन में छूटनी नहीं चाहिए। अगर मुसलमान शुक्रवार की नमाज दृढ़ता से करता है, जुम्मे की नमाज में जिस दृढ़ता से जाता है, उससे भी 100 गुना दृढ़ता हमारी होनी चाहिए कि हमारी 2 समय की संध्या छूटनी, बोलो जी, नहीं चाहिए। दूसरी दृढ़ता, आप यदि प्रतिदिन कितने लोग कर रहे हैं मैं नहीं कहता, लेकिन सप्ताह में रविवार का दिन आपका यज्ञ होना ही चाहिए। यदि आपके आसपास में आर्य समाज है, आर्य समाज का मतलब मात्र भवन नहीं, आर्य समाज का मतलब आचार्य जी जैसा कह रहे थे, जहां 5 से 10 व्यक्ति मिल करके यज्ञ कर रहे हैं, तत्कालीन परिस्थितियों की चर्चा कर रहे हैं, आर्यों की बढ़ती उन्नति का विचार कर रहे हैं, जहां भी कर रहे हैं, चाहे नदी के किनारे, नहर के किनारे, धर्मशाला में, अपने घर में, चाहे घर के ऊपर, चाहे घर के नीचे, जिस भी स्थान पर कर रहे हैं वहां आर्य समाज इकट्ठा हो गए। समाज का मतलब भवन से नहीं है, समाज का मतलब समाज जुड़ने से है। और समाज कहते हैं संगठन को, समाज भवन का नाम नहीं होता है, समाज संगठन का नाम होता है, जहां 5 से अधिक व्यक्ति जुड़ करके, बैठ करके, चाहे माताएं हो, चाहे बहनें हो, चाहे बालक हो, चाहे बालिकाएं हो, जहां मिल करके यज्ञ कर रहे हैं वहां आर्य समाज प्रारंभ है। यदि आपके पास कोई भवन है तो बहुत अच्छा है, यदि नहीं है तो जहां अवसर मिले, जैसी परिस्थिति मिले, आपको अपना साप्ताहिक यज्ञ निरंतर करते रहना है। ये दूसरी दृढ़ता आपके जीवन में बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसी से संगठन बनेगा, इसी से व्यक्ति जुड़ेंगे। और मैं एक बात और कहता हूं, जहां मात्र लड़ाई बखेड़ा ईर्ष्या द्वेष हो और यज्ञ भी करते हो और रोज प्रार्थना भी करते हो, छोड़ दे में छल कपट। क्या तो छोड़ दे में छल, लेकिन कभी छोड़ते न। ऐसे आर्य समाज में जाना पड़े तो भी मत। अगर छल कपट से दूर है, परस्पर प्रेम है, सांगठनिक भाव है, आज तक आर्य समाज को एक संगठन के रूप में स्थापित नहीं कर पाए देश में। क्यों? परस्पर का विवाद। और मैंने एक दिन पढ़ा, महात्मा गांधी लिखते थे कि आर्य समाजी लोग दूसरों से लड़ते हैं और जब कोई नहीं मिलता तो अपने आप में लड़ते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, इसका मतलब महात्मा गांधी के जमाने में भी यही काम करते थे? अरे तब तो देश गुलाम था भाई, तब भी यही काम करते थे क्या? और अब हिंदू की आबादी घट रही है और मुसलमानों की आबादी, बोलो, बढ़ रही है। ठीक है, जो रिपोर्ट आई है वो कितनी सच्ची है कितनी झूठी हम नहीं कह सकते, लेकिन याद रहे वो रिपोर्ट पूरी सच्ची ना हो तो भी इतनी सच्ची जरूर है कि इसमें कोई संशय नहीं है कि दिन प्रतिदिन म्लेच्छों की आबादी बढ़ती जा रही है और जो आर्यों के वंशज हैं उनकी आबादी घटती जा रही है। और जिस दिन यह जनसंख्या का परिणाम
30, 70 या 40, 60 हो गया, उस दिन आप इस राष्ट्र में रहने योग्य नहीं रह पाओगे। ये बात गांठ बांध करके अपने अंतःकरण में धारण कर लो और इसका निदान खोजना शुरू करो। कुत्ते बिल्ली पालने से देश की रक्षा नहीं होगी, संतान पालनी पड़ेगी। ये दो युवक जो दीपक जी आपके बगल में बैठे, इनका कोई और कार्यक्रम चल रहा है, कहां से आए? देखो, बैठना हो तो ठीक से बैठिए, आपस की चर्चा बात नहीं कीजिए। लोगों से कहना चाहता हूं, सत्य सनातन वैदिक धर्म की पैरोकारी की जिम्मेदारी, उसको बढ़ाने की जिम्मेदारी, उसको सनातन और सत्य बनाने की जिम्मेदारी यदि इस धरा पर किसी की है तो वो आर्यों की है, वो आर्याओं की है। और आर्य और आर्या मिलकर के ही इस धर्म की स्थापना कर सकते हैं। स्थापना तो हुई है, लेकिन अब जिस स्थिति में है उसमें उसका पुनरुद्धार यही कर सकते हैं, और किसी के बस की बात नहीं है। क्योंकि और लोगों को धर्म से लेना देना नहीं है, उन्हें अपने मत से लेना देना है, उन्हें अपने पंथ से लेना देना है, उन्हें अपने संप्रदाय से लेना देना है, उनको अपना मजहब बढ़ाना है, उन्हें धर्म बढ़ाने की जिम्मेदारी बोलो नहीं। धर्म बढ़ाने की यदि जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व है, तो वो आर्यों का है। धर्म बढ़ाने का यदि उत्तरदायित्व है तो वो आर्यों का है, उसके लिए कोई दूसरा आने वाला नहीं। इसलिए आज के इस प्रांतीय आर्य सम्मेलन में जब आप सब लोग इतनी तपती गर्मी में इस तप को कर रहे हैं, तो आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना होगा। उस लक्ष्य के लिए एक कदम ही सही धैर्यपूर्वक दीर्घ काल तक, ऋषि पतंजलि योग दर्शन में कहते हैं, दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। कहते हैं ईश्वर की प्राप्ति कब होगी, कितनी उपासना से होगी? दीर्घ काल, जब आप लंबे समय तक उपासना करेंगे, नैरंतर्य निरंतर करेंगे, अर्थात प्रतिदिन करेंगे, सत्कारा सेवितो जब आप पूर्ण श्रद्धा के साथ करेंगे, तब आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। उपासना में समाधि की प्राप्ति होगी, और जब समाधि की उच्च भूमि में जाओगे तब कैवल्य की प्राप्ति होगी। कैवल्य की प्राप्ति होगी तो ईश्वर की प्राप्ति होगी। लेकिन यह ईश्वर की भक्ति के लिए जितना महत्वपूर्ण सूत्र है, उतना ही महत्वपूर्ण है ये सूत्र आपके संगठन की उन्नति के लिए। आप आर्य धर्म को बढ़ाने के लिए चले हो, आप सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए चले हो, तो आपके जीवन में भी दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। बहुत बार हमारे अध्यक्ष जी बड़ी निराशा प्रकट करते हैं, कहते हैं इतने दिन हो गए, इतने घरों के द्वार खटखटाए, इतने लोगों तक गए, इतने गांव घूमे, लेकिन आचार्य जी अनुकूल सफलता नहीं मिली। तो हम कई बार कहते हैं कि 2014 में राजनीतिक क्षेत्र में भाजपा के लोगों के भीतर कोई उत्साह था क्या, कोई उमंग थी क्या, कोई आशा थी क्या? नहीं थी। बिल्कुल हताश निराश हुए बैठे थे। तब उनके तत्कालीन अध्यक्ष ने गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम प्रपोज किया, उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया, और वो तो पहले से तैयारी किए बैठे थे। उन्होंने अपनी सारी फोर्स लगाई और एक नए उत्साह का वातावरण संचार हुआ, और जो कभी संघ को जानते भी नहीं थे वो आज सोशल मीडिया पर संघ के ही पुराने प्रचारकों को देशद्रोही घोषित कर देते। कुछ अता पता नहीं दीनदयाल की क्या विचारधारा थी, क्या था अंत्योदय, क्या था अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का अभियान। लेकिन 2 मिनट नहीं लगती, किसी को भी लिख देते हैं ये तो देशद्रोही है, ये तो कम्युनिस्ट है। आश्चर्य हुआ मुझे, एक बार तो अपने ही थिंक टैंक कहे जाने वाले गोविंदाचार्य को लिख रहे थे, अपने ही पूर्व प्रचारकों को लिख रहे थे। कारण क्या है? कारण एक ही है कि उत्साह उमंग तो आ गई, लेकिन सिद्धांत, लेकिन विद्या
लेकिन उस संगठन की जानकारी, उस संगठन का उद्देश्य वो कुछ भी नहीं है। आर्य प्रशिक्षण शब्द का आविष्कार इसी उद्देश्य के लिए हुआ है कि हम एक्सीडेंटल आर्य न बने। बस आए तो भजन सुने आर्य बन गए, आए एक भाषण सुना आर्य बन गए, नहीं। आर्य का एक व्यवस्थित पाठ्यक्रम होना चाहिए। कौन कौन से सिद्धांत हैं जो आपको प्राथमिक तौर पर आने ही चाहिए, पता होने ही चाहिए। ईश्वर का स्वरूप क्या है, वेद क्या है, धर्म क्या है, उसकी उपासना पद्धति क्या है। यदि जब आपको ये सिद्धांत स्पष्ट रहते हैं तब आपको कोई बहका नहीं सकता, कोई ठग नहीं सकता। तब आप लड़ने वाले आर्य नहीं बल्कि जोड़ने वाले आर्य बनते हैं। स्वयं चलते, अपने परिवार को चलाते, अपने समाज को चलाते और अपने राष्ट्र को चलाने का सामर्थ्य आपके भीतर इसके साथ साथ ही पैदा होता जाता है, उत्पन्न होता जाता है। इसलिए आर्यों, जिन सिद्धांतों को आप जान चुके हैं उनके प्रति दृढ़ रहिए, उनके प्रति निस्संशय रहिए, उनके प्रति भ्रम से बिल्कुल रहित रहिए और उन सिद्धांतों का जीवन में आचरण करते हुए पूरे परिवार को आर्य पथ पर चलाइए, पूरे समाज को आर्य पथ पर चलाइए, पूरे ग्राम को आर्य पथ पर चलाइए। जब आप इस सामर्थ्य का अर्जन करेंगे तब आप उस सामर्थ्य को प्राप्त कर पाएंगे जिसका संकेत, जिसकी व्याख्या आचार्य संजीव जी कर रहे थे। तब आप आर्य राज्य की ओर बढ़ पाएंगे, तब आप चक्रवर्ती साम्राज्य की ओर बढ़ पाएंगे। और जब तक आपके पास चक्रवर्ती साम्राज्य नहीं है तब तक आप इस दुनिया को आर्य सिद्धांतों से परिचित नहीं करा सकते। परिचित, अरे लागू होने की तो बात ही बहुत दूर है कि आर्य सिद्धांत लागू हो जाए। आप तो परिचय देने के लिए भी मोहताज हुए बैठे हो। लेकिन आज प्रजातंत्र है, इसका लाभ लीजिए। प्रजातंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी है। होना तो ये चाहिए था कि सत्य अभिव्यक्ति की आजादी होती, तथ्य से युक्त अभिव्यक्ति की आजादी होती। लेकिन दुर्भाग्य, यहाँ तो अभिव्यक्ति की आजादी, कुछ भी बोलो, कुछ भी करो, कुछ भी पहनो, कुछ भी ओढ़ो, कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो। लेकिन आपको इस अभिव्यक्ति की आजादी का लाभ लेना चाहिए और आपको इस अभिव्यक्ति की आजादी को, सत्य की अभिव्यक्ति की आजादी तक पहुंचाना चाहिए। तब वो अभिव्यक्ति की आजादी सफल होगी, अन्यथा निर्मूल है, उसका कोई लाभ नहीं। झूठे लोगों का ही साम्राज्य, झूठे लोगों का ही प्रचार, झूठे लोगों का ही धर्म, झूठे लोगों के हाथ में ही समाज। इससे तो समाज की उन्नति नहीं हो सकती। इसलिए आप सब ठीक ठीक समझ लें कि हम सबको मिलकर के सत्य अभिव्यक्ति की आजादी अब भी रहेगी, आर्य में भी रहेगी, आर्यावर्त में भी रहेगी। लेकिन उस आर्यावर्त को तक पहुंचाने के लिए हमें आर्य व्यक्ति चाहिए, हमें आर्य परिवार चाहिए, हमें आर्य समाज चाहिए। जब समाज का आर्यकरण हो, पूर्ण 130 करोड़ लोगों का आर्यकरण हमारा लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य 2-4-10 व्यक्ति जोड़ना मात्र नहीं है। 2-4-10 व्यक्ति एक स्थान पर जुट करके कार्य प्रारंभ करें, इसके लिए जरूरी है। लेकिन लक्ष्य साफ है, सीधा है, 130 करोड़, इससे कम नहीं। सोचते होंगे इसमें तो मुसलमान और ईसाई भी आते हैं, तो क्या हम मुसलमान ईसाइयों से डर जाए? आज तक उन्होंने हिंदू ईसाई बनाया किसको है? बोलो, हिंदुओं को। मुसलमान बनाया किसको है? हिंदुओं को। आज भी वो मुसलमान किसको बना रहे हैं? बोलो, हिंदुओं को। आज भी वो ईसाई किसको बना रहे हैं? हिंदुओं को। और ऋषि दयानंद लिखते, अरे तुमसे इतना भी नहीं हो पाता कि अपने इन मुसलमान ईसाई बनने वाले लोगों को रोक सको। ऋषि लिखते, रोको तो तब जब चाहो। इसका अर्थ है कि आज तक हमने इसको ठीक से चाहा नहीं है, और जिस दिन आप इसको ठीक से चाह लोगे उस दिन आप करने लग जाओगे, स्वयं करने लग जाओगे। और इसी को ऋषि योग दर्शन में लिखते हैं, तीव्र संवेगानामासक्तः
जब ये पीड़ा तीव्र रूप से आपके भीतर घर कर ले, तब आप बचाने के लिए उद्यत हो जाओगे, और जब आप बचाने के लिए उद्यत होगे तब आप बचा पाओगे। अगर आप उद्यत ही ठीक से नहीं हुए तो आप किसको बचाओगे? और जब अपने ही लोगों को नहीं बचाओगे, आप किसका संरक्षण, किसकी उन्नति करोगे? इसलिए साफ साफ समझ लीजिए, हमारा लक्ष्य इस देश की संपूर्ण जनसंख्या है। ये पहला चरण है। अपना वक्तव्य दो, अपना जो मंत्र है वहां तो त्रिमंत्र विश्वमार्यम है, जिसका अन्न खाते हैं, जिसका जल पीते हैं, जिसके संसाधनों का उपयोग करते हैं, और जो हमारे अपने बंधु हैं, हमारे ऋषि मुनियों की संतान है, हमारे रामकृष्ण के वंशज है, उनकी उन्नति हमारा पहला। इसलिए सभी लोग तत्पर हो जाइए। ये किसी एक का कार्य नहीं है, ये सामूहिक है। लेकिन याद वो भी रखना है, कोई चले चले ना चले, प्रतीक्षा नहीं करनी है कि सब कार्य करेंगे तो मैं भी करूंगा, सब चलेंगे तो मैं भी चलूंगा, सब साथ देंगे तो मैं भी साथ दूंगा। नहीं, आपको किसी भी परिस्थिति में इस लौ को आगे बढ़ाना है, इस यज्ञ की अग्नि को फैलाना है। और यह जो हिमालयी क्षेत्र है, या जो चीन और पाकिस्तान की सीमा से लगता हुआ हमारे देश का सीमांत प्रदेश है, इस सीमांत प्रदेश की रक्षा आर्यकर्ण में सन्निहित है। अन्यथा इस सीमांत की प्रदेश की रक्षा होने वाली ज्यादा दिन तक नहीं। इसी उद्देश्य को लेकर के आर्य महासंघ ने अपने अनेक आनुषंगिक संगठनों को खड़ा किया है, जहां आर्य छात्र सभा छात्रों की उन्नति के लिए कार्य कर रही है, वहीं आर्य क्षत्रिय सभा हमारे देश के युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए, उनके जीवन की उन्नति के लिए, जो मात्र आज भोग विलास में डूबे हुए हैं और पाश्चात्य हवा के झोंकों से बह रहे हैं, ऐसे युवाओं का धर्म बचे, उनका चरित्र बचे, उनकी शिक्षा बचे, उनका सद्विचार बचे, इसके लिए आर्य क्षत्रिय सभा अपना कार्य कर रही है। आचार्य अवनीश जी उसका निरंतर मार्गदर्शन कर रहे हैं और उसको निरंतर आगे बढ़ाते हैं। आज सौभाग्य है इस प्रदेश का कि आज आर्य क्षत्रिय सभा का गठन यहाँ हुआ, आर्य छात्र सभा का गठन हुआ, आर्य त्रिपात्री सभा और आर्य संरक्षणी सभा यहाँ पहले भी कार्य कर रही थी, उनका पुनर्गठन हुआ। और इसी उद्देश्य के लिए आवश्यकता है आर्य संवर्धिनी सभा की, जो संसाधनों से युक्त, जहाँ भी अपना कोई आर्य संसाधन विहीन हो रहा हो, अभाव में जी रहा हो, घर में खाने के लिए रोटी नहीं है, कितने दिन तक वो आपके साथ रह पाएगा? यदि ऐसी स्थिति है तो उसकी रोटी का प्रबंध करना, उसके लिए शिक्षा का प्रबंध करना, उसको संबल प्रदान करना, उसका हर प्रकार से संवर्धन करना, ये आर्य संवर्धिनी सभा का कार्य है। और इसके लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, इस समय आर्य सुभाष जी फेरूपुर वो मंच के निकट आ जाएं। आर्य अभिषेक जी देहरादून से हमारे मध्य में है, वे भी मंच के निकट आ जाएं। आर्य बीनू जी जो BHEL में कार्य करते हैं, उन्होंने आर्य समाज का गठन भी किया है, आर्य बीनू जी भी मंच के निकट आ जाएं। आर्य बलदेव जी और आर्य सतीश जी, इन पांचों महाशयों को मैं बुलाना चाहता हूँ, शीघ्रता से मंच के निकट आ जाएं। बलदेव जी कहाँ रह गए? आर्य बलदेव जी अभी 4 लोग यहाँ हैं, एक चले गए हैं, ये लोग उनसे संपर्क करके अपने